नमस्कार, स्वागत है आप सबका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन द्वारा निर्मित 75 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का लोकार्पण कर राष्ट्र को समर्पित किया। इसमें 9 परियोजनाएं उत्तराखंड की शामिल है, जहां पर की कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी वर्चुअल रूप से उपस्थित रहे। उत्तराखंड में जिन 9 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया उनमें गढ़वाल क्षेत्र में करछा पुल, मींग गधेरा पुल, घस्तौली पुल, पागल नाला पुल और देहरादून जनपद में शिवालिक परियोजना का कार्यालय और रहने का स्थान शामिल है। कुमाऊं क्षेत्र में सुरंगी घाट पुल, चिमला पुल और साथ ही साथ पैनागढ़ पुल और गोसीगढ़ पुल का लोकार्पण भी किया गया, जहां पर उत्तराखंड की 9 परियोजनाओं का लोकार्पण करने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में पूरी हुई बुनियादी ढांचे की ये परियोजनाएं विशेष रूप से दूरदराज और वंचित क्षेत्रों के उत्थान के लिए काफी सहायक होंगी। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी को बढ़ाकर और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य के परिदृश्य को बदलने में सहयोग करेंगी। वहीं गंगोत्री विधायक सुरेश सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री के मार्गदर्शन में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्माणाधीन नेलांग वैली के करछा 1 सेतु का लोकार्पण और उद्घाटन किया। देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण नेलांग घाटी और जादूंग गांव को पुनर्जीवित करने और पहाड़ की इन विकट परिस्थितियों में दिन रात सड़कों को सुदृढ़ करना सुनिश्चित और सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। 2018 से निर्माणाधीन ये पुल देश की सेना और पर्यटकों के लिए विधिवत खोल दिया गया। देश भर में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ द्वारा अभी तक यहां पर 55,000 सड़कें और पुल निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विधायक गंगोत्री ने कहा कि देश में और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास को गति मिल रही है। इस अवसर पर सभी देशवासियों और प्रदेशवासियों को इस पुल की बधाई देता हूं। विधायक ने आगे कहा कि वैली में पहली बार नेटवर्क की व्यवस्था सुचारू कर दी गई। वहीं मेरे द्वारा पिछले वर्ष पागल नाला में पुल का उद्घाटन किया गया था। साथ ही नेलांग घाटी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसे अनेक पुलों पर तीव्र गति से कार्य चल रहा है, जिसे कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा। साथ ही वाइब्रेंट विलेज के साथ साथ ये जो सीमावर्ती गांव हैं उनकी तर्ज पर जादूंग को विकसित करने के लिए हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसको 150 तक लेके है, जिसकी लंबाई 65 मीटर है और ये हमारा सितंबर 2018 में शुरुआत हुई थी। यहाँ की भौगोलिक और परिस्थितियों को देखते हुए हमने केवल 6 महीने का जहाँ पे काम करने को मिलता है, हमने इसे सितंबर 2024 में काम किया। इससे हमारा जो नेलांग वाइब्रेंट विलेज है, वो जड़ांग वाइब्रेंट विलेज है, वो हमारा कनेक्ट हो रहा है और इससे टूरिस्ट संभावनाएं काफ़ी बढ़ जा रही हैं। धन्यवाद। उद्घाटन में माननीय विधायक जी ने अपनी गरिमामय उपस्थिति दर्ज की। इस 75 परियोजनाओं का उद्घाटन माननीय रक्षा मंत्री जी ने सिक्किम से किया है और यहाँ पे अपनी गरिमामय उपस्थिति माननीय विधायक श्री सुरेश जी चौहान जी ने हमें अपनी देकर के हमें अनुग्रहित किया है। एसओसी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा जो आज 74 परियोजनाएं आर्मी को और जो बन चुके हैं उनको जो है उनका विधिवत उद्घाटन हुआ। और मैं यहाँ पर आज हमारे यहाँ पर जो बीआरओ के कमांडर हैं श्री श्रीवास्तव जी, आज जो है हमारा यहाँ पर जो करछा सेतु पुल बनकर तैयार हुआ और मैं बीआरओ की पूरी टीम को भी बधाई देता हूँ और माननीय राजनाथ सिंह जी का और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जो उनकी सोच है, जो उनका विज़न है कि हमारी सीमाएं, हम सीमाओं तक कैसे सड़क से पहुँचे, उसका जीता जागता उदाहरण जो हमारा एक करछा ब्रिज था। बहुत डिफ़िकल्ट स्थिति यहाँ पर थी और बीआरओ की टीम ने बहुत अच्छा काम किया। 18 में काम शुरू हो गया था और आज जो है 24 में ये बनकर तैयार और इसका विधिवत जो है माननीय राजनाथ सिंह जी के द्वारा वर्चुअल बैठक के माध्यम से इसका जो है उद्घाटन किया गया और उनके निमित्त में यहाँ पर पहुँचा हूँ और इसका जो है यहाँ पर हमारे तमाम जो बीआरओ के अधिकारी हैं, हमारे जो आर्मी के
उसमें हैं और हमारे आईटीबी के तमाम जितने भी हमारे आदिगुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित की गई अखाड़ों की परंपरा में शस्त्र पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। दशनामी सन्यासी परंपरा से जुड़े नागा सन्यासी इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए अपने अपने अखाड़ों में शस्त्र पूजन करते हैं। वहीं पर अखाड़ों में प्राचीन काल से रखे सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश नामक भालों के साथ ही आज के युग के हथियारों की पूजा की जाती है, जहां भैरव प्रकाश और सूर्य प्रकाश देवता रूपी भाले कुंभ मेले के अवसर पर अखाड़ों की पेशवाई के आगे यहां पर चलते हैं और साथ ही साथ इन भालों रूपी देवताओं को कुंभ में शाही स्नानों से सबसे पहले गंगा स्नान करवाया जाता है। क्योंकि नागा सन्यासियों की परंपरा शंकराचार्य ने जब बनाई थी उसमें शस्त्र और शास्त्र दोनों में जो निपुण हो वही नागा सन्यासी होते हैं। इसलिए विपरीत परिस्थिति में राष्ट्र धर्म और गौ ब्राह्मण की रक्षा के लिए नागा सन्यासियों ने शस्त्रों को धारण किया। ये प्राचीन उल्लेख आता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने भगवान श्री राम को ऋषियों की रक्षा करने के लिए यज्ञ की रक्षा के लिए शस्त्र धारण कराए थे, दिव्य अस्त्र। उसी की परंपरा के अनुसार भगवान श्री कपिल महामुनि जी के सानिध्य में उनके आशीर्वाद से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी दशहरे के दिन इस शस्त्र पूजन का आयोजन किया जाता है, जो परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी। इसका उद्देश्य धर्म पर, राष्ट्र पर, गौ माता, ब्राह्मण आदि पर अगर कोई विपत्ति आती है तो सन्यासी अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए, बलिदान के लिए तैयार रहते हैं। इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है। विश्वनाथ मंदिर का इतिहास हो, बाबरी मस्जिद की जो घटना उसका इतिहास हो, अनेकों ऐसी घटनाएं जिसमें सन्यासियों ने अपने प्राणों की आहुति दे करके और राष्ट्र और धर्म के बलिदान में अपनी भागीदारी साबित की है। तो उसी का एक प्रतीकात्मक रूप से एक शस्त्र पूजन का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है। सूर्य प्रकाश और भैरव प्रकाश जो दो भाले हैं हमारे, वो शस्त्र के रूप में ही उनका पूजन होता है। उसी के हम लेकर के गंगा स्नान कराते हैं, त्रिवेणी स्नान कराते हैं और वही परंपरा का आज पुनः एक बार साल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ महानगर देहरादून द्वारा विजयदशमी उत्सव मनाया गया, जिसमें कि मुख्य अतिथि के रूप में नरेश कुमार विकल शारीरिक शिक्षण प्रमुख के द्वारा शिरकत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें कि तमाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इसमें स्वयंसेवकों को शारीरिक और बौद्धिक प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान उन्हें दंड, नियुद्ध, साथ ही साथ आसन योग, व्यायाम योग सहित सूर्य नमस्कार और खेल के कई गुर सिखाए गए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इस प्रशिक्षण के माध्यम से अनुशासन का भाव भी जगता है। बौद्धिक कार्यक्रमों में एकात्म स्रोत के माध्यम से यहाँ पर परीक्षणार्थियों को महापुरुषों का स्मरण भी करवाया गया। संघ के वरिष्ठ क्षेत्रीय और केंद्रीय वक्ताओं ने विभिन्न विषयों पर स्वयंसेवकों को सामूहिक बौद्धिक दिशा बोध और उनका मार्गदर्शन भी किया। देश भर में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। लक्सर में भी विजयदशमी के पर्व पर धूम देखने को मिले। विजयदशमी पर लक्सर के सनातन धर्म रामलीला कमेटी की ओर से एक विशाल मेले का आयोजन भी किया गया और मेले में बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। मेले के दौरान रावण के पुतले का दहन किया गया। रावण का पुतला दहन हुआ है। आज शिवा रामलीला महोत्सव लक्सर में मनाया गया। अभी भीड़ थी और आज विजयदशमी पे सब लोगों को व्यापार मंडल की ओर से और सभी नगर वासियों की ओर से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देखो लगातार नगर में रामलीला का महोत्सव किया जा रहा है और सभी लक्सर नगर वासियों का, सभी व्यापार मंडल का, सभी संस्थाओं का हम धन्यवाद करना चाहते हैं। लगातार रामलीला का मंचन आयोजन किया जा रहा है और इस बार बड़े धूमधाम से लोगों ने प्यार और अपना आशीर्वाद देकर वहीं तिकोना पार्क, डाक पत्थर, बैराज, हर्बर्टपुर और हनुमान मंदिर में भी रामलीला का मंचन चल रहा है। वहां पर भी रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया गया। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले के दहन को देखने के लिए काफी संख्या में जन सैलाब उमड़ा। वहीं भारी पुलिस बल मौके पर तैनात रहा और शांतिपूर्ण तरीके से दशहरे के पर्व का समापन हुआ। सभी साथियों को आदरणीय। सिर्फ बच्चे बोल रहे हैं, बड़ा कोई भी नहीं बोल रहा। बड़े लोग बोल सर्वप्रथम मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत करता हूं, जो आप लोग ने समय दिया। हमारा प्रोग्राम 6 बजे स्टार्ट हुआ था और आप अभी समय देख रहे हैं लगभग 9:45 हो गए हैं
प्रोग्राम को भव्य बनाने के लिए जो सबसे पहले मैं यहाँ की जनता ही किसी प्रोग्राम को भव्य बनाती है। और आप देख रहे होंगे कि मेरे ख्याल से इस प्रोग्राम में सबसे ज्यादा जनता इस बार पहुंची, लगभग 10,000 से ज्यादा आदमी इस प्रोग्राम में रहा है। झांकियां रहेगी, प्रदर्शन किस तरह की? हमारी ये झांकियां हमेशा से जो है, हमारे दिल्ली से कलाकार आते हैं, एक गौरव काली आर्ट ग्रुप दिल्ली से जो आता है, और बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम इन लोगों ने आपको दिखाए, सभी लोगों ने देखे। मनमोहक काली माता का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, रामचंद्र जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, हनुमान जी का प्रोग्राम बहुत अच्छा था, और उसके अंत में आपने देखा कि किस तरीके से जो है पुतला दहन का प्रोग्राम हुआ। विकासनगर सर्किल में मुख्य रूप से 4 जगहों पे दशहरा पर्व का आयोजन किया गया, जिनमें मुख्य रूप से हरवटपुर, तिकोना पार्क डाक पत्थर, बैराज डाक पत्थर और गुडरिच में रावण के पुतलों का दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें अपार भीड़ आई। लेकिन सभी जगह हमारा ये पर्व सकुशलता से संपन्न हो गया है। इस पर्व को संपन्न कराने के लिए थाना विकासनगर के अतिरिक्त अन्य थानों से भी फोर्स की व्यवस्था की गई थी, जिसमें मुख्य रूप से कालसी, सहसपुर आदि से भी फोर्स आया था। इसके अतिरिक्त हमें देहरादून से भी फोर्स उपलब्ध कराया गया था और भगवान श्री राम की हरिद्वार जिला कारागार से 2 कैदियों के भागने से हड़कंप मच गया। कैदी पंकज निवासी रुड़की और राजकुमार निवासी गोंडा उत्तर प्रदेश दोनों जेल से फरार हो गए। पंकज हत्या के मामले में आजीवन कारावास काट रहा था, जबकि राजकुमार विचाराधीन कैदी है। पुलिस दोनों की तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि रामलीला मंचन जेल में चल रहा था और साथ ही कुछ निर्माण भी करवाया जा रहा था, जिसको लेकर एक सीढ़ी लगी थी, जहां से दोनों कैदी फरार हो गए। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल और जिलाधिकारी कामेंद्र सिंह निरीक्षण करने जिला कारागार पहुंचे। मौके पर फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड को भी बुलाया गया, जिन्होंने सुराग जुटाने के लिए जांच शुरू कर दी है। जेल प्रशासन की लापरवाही और सुरक्षा में खामियों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल गोपाल का कहना है कि पुलिस कंट्रोल रूम को सुबह सूचना मिली थी कि कल देर शाम जेल में रामलीला का कार्यक्रम चल रहा था, जिसका फायदा उठाकर 2 कैदी जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। एक कैदी पंकज 302 के आरोप में सजा काट रहा था और वहीं पर दूसरा कैदी राजकुमार अपहरण के मामले में विचाराधीन था। 2 बंदी हैं, एक पंकज है जो रुड़की का रहने वाला था, हत्या के केस में निर्दोष था, और दूसरा जो था वो एक रामकुमार था जो गोंडा का रहने वाला है, और ये अपहरण और फिरौती के मामले में दोषी था। ये दोनों कल यहाँ से पलायन कर गए हैं, तो लोगों ने निरीक्षण किया हमने कप्तान साहब ने, तो इसमें ये पाया गया है कि जेल प्रशासन की लापरवाही है। अंदर एक निर्माण कार्य चल रहा है, वहाँ पे एक सीढ़ी पड़ी हुई थी, तो वो सीढ़ी का यूज किया इन लोगों ने, और अंदर रामलीला भी चल रही थी, तो जो इनके वरिष्ठ अधिकारी थे वो सब लोग रामलीला में बिजी थे, उनके जो होमगार्ड सब ड्यूटी पे थे वो भी रामलीला में बिजी थे, तो उसका मौके का फायदा उठाते हुए उन लोगों ने सीढ़ी का और अपने कपड़ों का यूज किया, और दोनों यहाँ से फरार हो गए। तो इसमें FIR दर्ज हो गई सदगुरु थाने में, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। उसके अलावा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी और मजिस्ट्रेट जांच भी इसकी कराई है। सर नहीं, देखिए एक्टिविटीज जो भी जेल में होनी चाहिए सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए होनी चाहिए। अब चूंकि रात में रामलीला होते समय अगर रामलीला हो भी रही है तो भी जो ड्यूटी जिनकी है सुरक्षा की, उनको रामलीला में शामिल होने के लिए सुरक्षा का काम करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे थे। और जेल अधीक्षक जो है यहाँ पे वो अवकाश पे हैं, तो जो जेलर है उनकी जिम्मेदारी थी कि वो रामलीला में बिजी होने के बजाय अपनी ड्यूटी करते, उन्होंने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई, इस वजह से घटना हुई है। तो निश्चित तौर पर जो जिम्मेदार हैं वो तो उनकी सजा होगी, सर उनको पकड़ने के लिए तलाश जारी है, टीमें जा रही है। आज सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास कंट्रोल रूम के माध्यम से पुलिस को सूचना मिली थी कि 2 कैदी यहाँ जेल से कल शाम के समय रामलीला यहाँ पर एक कार्यक्रम चल रहा था, उसका फायदा उठाते हुए कंस्ट्रक्शन साइट में से एक सीढ़ी को उठा के और दीवार फांकते यहाँ से निकले हैं, जिसमें एक जो कैदी है वो 302 के मुकदमे में सजायाफ्ता है पंकज, और एक कैदी उसमें अपहरण के मुकदमे में अभी अंडर ट्रायल चल रहा है। इन दोनों की तलाश हम लोगों के द्वारा की जा रही है, और जो संबंधित जो धाराएं हैं उसमें अभियोग पंजीकृत थाना सिरपुर में किया गया है। हमारी टीम इसके सर्चिंग के लिए लगातार हम लोग लगे हैं और जल्दी ही इसमें रिजल्ट इसमें दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक जो कैदी है पंकज वो सजायाफ्ता भी है और परम वाल्मीकि ग्रुप से वो जुड़ा रहा है, और एक 302 के मामले में यहाँ निरुद्ध है और उसमें सजा भी हुई है उसको, और उसका भी हम लोग जल्दी ही एक चुनौती के तौर पे से ले रहे हैं, उसमें जल्दी ही
देखिए, कल शाम की ये घटना है, करीब 7:30-8 बजे के आसपास की ये घटना है और उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा खुद अपने पर्वतीय प्रदेश होने के कारण उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं पर बात करें अगर रेडियोथेरेपी की, तो अब तक उत्तराखंड में रेडियोथेरेपी कुमाऊं मंडल के हल्द्वानी में होती थी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक दून मेडिकल कॉलेज डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि दून हॉस्पिटल जल्द ही रेडियोथेरेपी शुरू करने जा रहा है। इसके लिए ज़मीन और साथ ही साथ फंड की तलाश की जा रही है। और वहीं पर दून अस्पताल में शुरू होने वाली रेडियोथेरेपी कैंसर के मरीजों की सिकाई के लिए गढ़वाल मंडल में पहली बार स्थापित की जाएगी। नया नहीं, जो हमारा एक तो जो कमियां हैं जो हमें मालूम है और आप लोग के माध्यम से मालूम पड़ती है, ऐसे में की जा रही हैं। लेकिन नया में बताएं आपको, बहुत ही शीघ्र हम लोगों ने रेडियोथेरेपी जो कैंसर के मरीज हैं उनकी सिकाई की व्यवस्था, वो अभी भी हमारे मंडल में उत्तराखंड के नहीं है। कुमाऊं मंडल में है, हल्द्वानी में, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। उसकी बिल्कुल बहुत जल्दी ही आप बताना चाहेंगे कि कैंसर के मरीजों को सुविधा मिलने जाएगी। उसके लिए भी हम ज़मीन ढूंढना और वहीं दुकानदारों की मनमानी और ग्राहकों को सामान देते समय वजन की गड़बड़ी करने वाले दुकानदारों पर नकेल कसने के लिए विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा समय समय पर विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की जाती रहती है। वहीं पर बतौर संयुक्त नियंत्रक गोविंद सिंह ने कहा है कि हमारी टीम शिकायत मिलने पर तीव्र कार्रवाई करती है। और आगे उन्होंने कहा कि सितंबर तक हमारी टीम ने 5295 छाप निरीक्षण किया है, जिसमें कि यहाँ पर 1361 मामले दर्ज किए गए हैं और जुर्माने के रूप में यहाँ पर 42 लाख रुपए भी वसूले गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारे विभाग में शिकायत करने कई तरीके हैं, जिसमें से कि NCH पर शिकायत की जा सकती है और एक टोल फ्री नंबर के माध्यम से भी शिकायत की जा सकती है। बाट माप विभाग का काम है केंद्र सरकार द्वारा जो मानक बनाए गए हैं बाट माप और नाप तोल के लिए उसको प्रतिपादित करना है और ग्राहक या उपभोक्ताओं को घटतौली, बढ़तौली और ओवर रेटिंग की जो व्यापारी लोग करते हैं उसके से संरक्षण करना विभाग। इसका विभाग का अगर इस प्रकार की कोई शिकायतें हैं तो विभागीय टोल फ्री नंबर 1800-180-4296 में शिकायत कर सकते हैं। इसके अलावा नेशनल उपभोक्ता फोरम का नंबर NCH पोर्टल की उस पर शिकायत कर सकते हैं और मेरे पर्सनल नंबर है जो 9389290779 पे शिकायत कर सकते हैं। अभी तक हमने ये सितंबर तक 5295 छापे निरीक्षण करके 1361 मामले दर्ज किए, जिसमें हमने उत्तराखंड रेशम विभाग रेशम इतिहास में पहली बार महिलाओं की सहायता समूह के माध्यम से रेशम कोई के हस्त निर्मित उत्पाद तैयार करने कर बाजारों में उतारा है, जहां पर उत्तराखंड के रेशम से बने प्रोडक्ट्स की बाजारों में बड़ी डिमांड हो रही है। रेशम विभाग सहायता समूह के द्वारा तैयार किए गए उत्पादनों को लॉन्च किया गया। उप निदेशक रेशम विभाग कुमाऊं हेमचंद्र ने बताया कि रेशम विभाग अभी तक किसानों को रेशम कीट पालन के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का काम कर रहा है, लेकिन पहली बार रेशम कीट पालन से तैयार हुए कोई से हस्त निर्मित उत्पाद तैयार कर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाए जाने का प्रयास भी किया जा रहा है। रेशम नई पहल स्वयं सहायता समूह की महिलाएं उत्तराखंड के उत्पादित रेशम के कोई से देवी देवताओं की आकृतियों के अलावा सजावटी सामान, प्योर रेशम के बने महिलाओं के आभूषण, पहाड़ की कला संस्कृति और यहाँ की धरोहर सहित विभिन्न प्रकार की आकृतियां सहायता समूह की महिलाएं तैयार कर रही हैं, जो अपने आप में अनोखा है, जिसकी बाजारों में भरपूर डिमांड भी है। उन्होंने बताया कि रेशम कोई के माध्यम से हस्त निर्मित पहली बार विभिन्न प्रकार के उत्पादन महिला सहायता समूह के माध्यम से तैयार कर रही है, जिससे कि महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि रेशम विभाग पूर्व से ही स्वयं सहायता समूह को लेकर के काम कर रहा है, लेकिन वो रेशम के कच्चे माल के उत्पादन, लेकिन रेशम कोया उत्पादन काम कर रहा था और साथ ही उनको बड़े रूप में देहरादून में हमारे पास रीलिंग यूनिट और वस्त्र उत्पादन की भी यूनिट है, वो वस्त्र उत्पादन का भी काम कर रहा है, रीलिंग का भी काम कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेशम कोये से जो
हाथ से कलाकारी से जो उत्पाद बनाए गए हैं वो पहली बार हो रहे हैं। तो यहाँ पर वो और विभिन्न प्रकार के उत्पाद बन रहे हैं। अब चूंकि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है तो अवश्य है कि उसके प्रतीक के रूप में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत सुंदर मोमेंटो तैयार किए गए हैं, जिसे हम हूबहू उनकी शक्ल के रूप में देख सकते हैं। और साथ ही उन देवी देवताओं के अतिरिक्त भी जैसे पहाड़ी महिला का, जो कि पहाड़ी महिला हमारे यहाँ के लिए परिधान स्वरूप जो है वो पहनती है, तो उसका भी हमने मोमेंटो यहाँ पे तैयार किया है। हमारा राज्य का जो राज्य पक्षी है हिमालयी मोनाल, उसका भी मोमेंटो तैयार कर लिया गया है। इसी प्रकार से जो यहाँ के प्रतीक हैं उनके मोमेंटो हम लोग जो भी ऐसी चीज़ें आएंगी हमारे आइडिया में, विचार में, उसको आगे जो कस्टमर्स इसको लेना चाहेंगे वो लोग कस्टमाइज भी करवा सकते हैं। जैसा प्रोडक्ट वो तैयार करना चाहें वो भी तैयार कर सकते हैं, ये सुविधा भी उनके पास रहेगी। तो ये एसएचजी के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि कहते हैं कि एकता के बिना कोई चीज़ संभव नहीं होती है। तो हमने रेशम नई पहल नाम से महिलाओं का जो जनपद नैनीताल की है उनका एक समूह गठित किया है और अपेक्षा करते हैं यही मॉडल जो है अन्य जनपदों में भी उत्तराखंड के फॉलो हो, ताकि वहाँ की भी महिलाएं लाभ कमा करके इससे एक सम्मान का वो ले सकें। इसमें जो बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट, जो इनपुट है वो बहुत कम लगना है। अगर कोई कृषक ये चाहेगा कि मैं रीलिंग करूं या फिर मैं वस्त्र उत्पादन करूं तो उसको बहुत बड़ी इकाई लगानी पड़ेगी जो लाखों रुपयों में लगेगी। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि चंद हजार रुपयों से आप जो है इसको शुरू कर सकते हैं। इसमें बहुत कम आपको रेशम कोया खरीदना है, उसके बाद जो है अपनी कलाकारी उसमें दिखाते हुए एक छोटी कॉस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ आप इस कार्य को कर सकते हैं। बशर्ते आपके अंदर जितनी क्रिएटिविटी होगी आप उतना आगे बढ़ेंगे। साड़ियाँ भी देखी, रेशम की और चीज़ भी देखी, पर रेशम का जो आप यहाँ आए ना तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि रेशम से हम इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो हमको यहाँ से एक बार बुलावा आया कि एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप इच्छुक हैं तो आइए करके। तो हमारे साथ की महिलाएं आई और हम बहुत आश्चर्यचकित हो गए इसको देख के कि क्या चीज़ है। हमें लगा पता नहीं क्या है, कोई है, पर पता लगा रेशम से, तो हम बहुत ही खुश हुए। और फिर हमको यहाँ से जो ट्रेनिंग मिली, हमारे जो डिप्टी डायरेक्टर हेमचंद जी, उन्होंने हमको मतलब बहुत ज़्यादा सहयोग दिया। मतलब एक तो होता है कि औपचारिक ट्रेनिंग चलती है और पूरी हो जाती है फिर ख़त्म हो जाती है, परंतु ट्रेनिंग के बाद जो हम लोगों का उत्साहवर्धन किया, हम लोगों को एक राह दिखाई सर का, हमारा पूरा जो हमारी उसकी समूह की महिलाएं हैं धन्यवाद अदा करना चाहेंगी कि ट्रेनिंग के बाद सीधे ही हमको जो काम दिया गया विभाग की तरफ से वो बहुत ही सराहनीय है और मुझे लगता है कि महिलाएं इसमें आगे भी बहुत काम करेंगी। तो चलिए उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप जुड़े रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।